नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे एवं स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पढ़ने के लिए प्रश्नावली। आज हम लोग पढ़ेंगे 1.6 जो कि यहाँ पे लिख चुके हैं। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.6। तो 1.6 को हल करने से पहले दोस्तों आप लोगों को कुछ ऐसे नियम को पढ़ना होगा जिसको बहुत ही ज़रूरी है। जैसे पहला नियम है यहाँ पे पहला नियम है कि a की पावर अगर m रहता है गुणा a की पावर n रहता है तो उसको हम क्या करेंगे। ये पहला नियम है कि a की पावर m रहता है गुणा a की पावर n रहता है तो क्या करेंगे। दोनों का इस सबसे पहले इसको समझने से पहले क्या करेंगे, अगर मान लीजिए a पे पावर m है तो ये नीचे वाले को बोलते हैं क्या बोलते हैं आधार, क्या बोलते हैं आधार, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं घातांक। इतना हम लोग को मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसमें दो पार्ट, इसको बोलेंगे आधार, ऊपर बोलेंगे घातांक, ठीक है। तो नीचे एक घातांक कितना है ना, a की पावर कितना है, इसको इंग्लिश में पावर बोलते हैं, क्या बोलते हैं पावर, क्या बोलते हैं पावर बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं पावर। तो एक पावर कितना है m गुणा एक पावर n, और इस प्रकार होता है। तो क्या करेंगे हम, दोनों ये सेम है तो क्या कर लिख देंगे इस तरह से, और m आप प्लस n लिख देंगे, यानी पावर क्या होगा जुड़ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन यहाँ पे नियम नंबर 2, रूल नंबर 2 में आते हैं। रूल नंबर 2 में बोल रहा है कि अगर a की पावर n है, ठीक है, भागा a की पावर क्या है m है, ठीक, इस तरह से। तो कोई रूल नंबर 2 में आते हैं। तो रूल नंबर 2 बोल रहा है कि a की पावर अगर m है आप भागा a की पावर n है तो क्या होगा, यानी आप गुना में या भागा में तो क्या करेंगे, a की पावर m माइनस n कर देंगे, क्या होगा घट जाएगा। गुना में रहेगा तो पावर जुट जाएगा, अगर भागा में रहेगा तो पावर क्या होगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे a की पावर m है, ठीक है, इसके घात कितना है n है, ठीक। तो इसका एक पावर m है, इसके पावर क्या स्क्वायर करके n है, तो हम क्या करेंगे, इसके पावर क्या होगा a की पावर m गुणे n हो जाएगा। ये जो होगा ना ये आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। अब जो नियम नंबर 4 में आते हैं। नियम नंबर 4 बोल रहा है दोस्तों कि रूट ओवर, मान लीजिए रूट यहाँ पे रूट ओवर a दिया हुआ a, तो हम किस प्रकार से लिखेंगे m रूट ओवर a, m रूट ओवर a। तो इस प्रकार दिया था, क्या करेंगे हम लिखेंगे a 1/m कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि रूट हटेगा तो 1/, नीचे का होगा m हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा रूल नंबर 4। रूल नंबर 5 क्या बोलता है, a की पावर माइनस m है तो क्या करेंगे इस प्रकार, इस प्रकार होगा तो चुपचाप क्या करेंगे लिखेंगे इस तरह से, 1 लिख देंगे, नीचे लिखेंगे 1 पावर m, ठीक, 1 की पावर m, इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। अब रूल नंबर 6 में आते हैं। रूल नंबर 6 क्या है, रूल नंबर 6 है कि a के पावर अगर शून्य रहता है, किसी के पावर शून्य होता है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है, इसको हमेशा याद रखना है। और रूल नंबर 7 में आते हैं। रूल नंबर 7 क्या बोलता है कि अगर a के पावर m है, ठीक है, गुणा, ठीक है, b के पावर m है तो क्या होगा यहाँ पे देख रहे हैं कि पावर जो है यहाँ जो जिस तरह से ये पावर था, इस तरह दोनों का पावर क्या है, दोनों बराबर है, लेकिन नीचे वाला घात क्या अलग अलग है। तो लिखेंगे a इंटू बी, पावर क्या हो जाएगा m, इस प्रकार लिखेंगे। क्या होगा इसमें गुना कर देंगे, पावर सेम को सेम ऊपर रह जाएगा। तो ये क्या होगा हमारा नियम। तो फाइनली दोस्तों इस नियम को हम पूरा समझ चुके हैं। नियम नंबर 1 नंबर 2 3 4 5 6 को समझ चुके हैं। यहाँ पे 7 वो नियम को समझना था। अब चलते हैं प्रश्नावली को हल करने के लिए। इसी नियम पर प्रश्नावली 1.6 को हल करेंगे, ठीक। 1 को यहाँ पे लिख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 का बोला ज्ञात कीजिए, क्या करना है ज्ञात करना है, क्या करना है मान निकालना, क्या निकालना है मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका मान निकालना है, किस तरह से मान निकलेगा, जैसे हम 8 का अगर स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा 64, तो उस तरह से हम इसको भी कर दें, क्या लिखें 8 का स्क्वायर कर दिए, ठीक, 8 का स्क्वायर कर दिए, ऊपर क्या गुणा में भी हो जाए गुणा 1/2, इस तरह से हो गया। तो ये वो 2 और 2 खत्म हो गया तो क्या हुआ, सिर्फ कितना बचा 8 बचा। तो यही क्या होगा फाइनली आंसर हो जाएगा, क्या होगा फाइनली यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 32 की पावर 1/5, इस तरह से है 1/5 है। तो हम क्या करेंगे 32 को हम क्या करेंगे तोड़ेंगे, लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दिन 4 से 8 और 16 32, 1 2 3 4 5 5 यानी 32, 2 दिन के 4 4 दिन 8 8 16 32 आ गया। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, यानी इसको इसलिए तो लिख 2 का पावर क्या लिख सकते 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 हो गया तो 2 का पावर 5 हो गया। तो लिखेंगे 2 के पावर क्या लिख देंगे 5, ठीक। ये 1/2 है तो क्या होगा गुणा में हो जाएगा, तो 1/5, ये 5 खत्म हो गया, क्या होगा 2। तो ये क्या होगा दोस्तों आंसर हो जाएगा, क्या होगा ये फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 को यहाँ पर लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को किस तरह सॉल्व करना देखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 5
यहाँ पे लिखेंगे 5 गुणे 5 और गुणे 5 यानी कितना होगा 125। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे 5 के ऊपर 3। ठीक, तो यही चीज़ हम क्या करते हैं, यानी 125 इस तरह से लिखेंगे, 125 को 5 पावर 3 लिख देंगे तो 125 में लिखते हैं 5 के पावर 3। ठीक है, गुणा कर दिए, ऊपर से गुणा होगा 3 होगा, 3 खत्म तो कितना होगा 5। तो ये दोस्तों क्या होगा फाइनली, ये आंसर हो गया, क्या होगा आंसर हो गया। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पर उतार दिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है ज्ञात कीजिए, क्या करना है, ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करना है। ठीक है, सेम उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ है, सेम उस तरह दिया उसको लिख दिए यहाँ पे। अब इसको क्या करते हैं, 9 दिया हुआ है तो लिखेंगे 3 गुणे 3 तो क्या होगा 9 हो जाएगा। तो 3 के ऊपर क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे, तो लिखेंगे 3 के ऊपर 2 गुणा 3 बटा में 2। तो ये 2 है, 2 खत्म होगा तो कितना होगा 3 आ गया। तो ये क्या होगा आंसर हो जाएगा, क्या होगा ये आंसर, क्या होगा ये 3 आंसर हो गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को लिखने के बाद क्या करते हैं, 32 को तोड़ते हैं। यहाँ पे 32 लेकर तोड़ दिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 16 16 32। तो 32 आ गया। इसका इस ऊपर क्या लिखेंगे, 32 के ऊपर क्या लिखेंगे, यानी 2 के ऊपर क्या लिखेंगे 5 लिख देंगे इस तरह से, यानी 1 2 3 4 5 बना तो 5 लिख दिए। तो सेम उसी प्रकार लिखेंगे, 2 के ऊपर 5 और गुणा में हो जाएगा 2 बटा 5। तो 5 5 खत्म तो क्या होगा 2 के पावर 2। तो 2 के पावर जब होगा 2 तो इसको 2 गुणे 2 लिख देंगे, 2 गुणे 2 लिखेंगे तो कितना होगा 4। तो ये फाइनली दोस्तों क्या होगा 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 3 को यहाँ पर लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। यहाँ पे 16 दिखा हुआ है तो लिख दिए 16। इसको तोड़ते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 दूनी 4 4 8 8 16। तो क्या लिखेंगे 2 को पावर 4 और गुणा 3 बटा 4 3 बटा 4 3 बटा 4 लिख दें, 4 4 खत्म तो कितना होगा 2 के पावर 3 हो गया। ठीक है, तो 2 के पावर 3 होगा, 2 कितना बार लेंगे 3 बार, 2 गुणे 2। ठीक, ये कितना 4 8 हो जाएगा, तो 8। तो ये क्या होगा फाइनली आंसर हो जाएगा, क्या होगा आंसर। ठीक, ये क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 को लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं, लिखा हुआ है क्या लिखेंगे, यहाँ पे 125 को तोड़ते हैं। 125 लिखा होता है क्या लिखेंगे 5 गुणे 5 और गुणे 5 तो कितना हो जाएगा 5 के पावर 3। यानी 125 को 5 के पावर क्या लिखेंगे 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही लिखे 5 के पावर 3 और गुणा साइन दुगुना लिख दिए -1/3। तो -1/3 कर दिए, 3 3 खत्म तो कितना हो गया, यहाँ 3 3 खत्म हो गया। तो 5 के पावर क्या होगा 5 के पावर -1 हो गया। तो अब क्या होगा यहाँ पे, यानी -1 माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5 1/5 लिख देंगे, बस हो गया, ये आंसर हो जाएगा। तो यही क्या होगा 5/1/5, ये क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पर उतार चुके। क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। तो किस तरह से हल करना है, देख रहे हैं कि इसको क्या करते हैं, दोनों का पावर क्या, दोनों का घात क्या बराबर है, यहाँ का दोनों का आधार क्या बराबर है। जैसे मान लो फॉर्मूला यहाँ पर था a के पावर m आ गुणा a के पावर n। ठीक, इस तरह से। तो इस किस तरह से बनाएंगे, इसको लिखेंगे a m प्लस n, क्या होगा m प्लस n। ये क्या होगा इसी फार्मूला पे ये भी बनेगा, क्योंकि ये जो आधार है ये भी आधार है, दो आधार है दोनों का आधार का सेम है, लेकिन घात दोनों का अलग अलग है। यहाँ m है यहाँ n है, तो क्या होगा यहाँ पे आधार के ऊपर क्या करेंगे घात को जोड़ देंगे, जोड़ दिए। तो यहाँ पे क्या किए दोस्तों कि यहाँ पे इसको घात को जोड़ेंगे, लेकिन जिस तरह लिखा लिख दिए, 2 को 2 लिख दिए, यानी यहाँ पे क्या करते हैं 2 की 2 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो घात है उसको जोड़ देते हैं, 2/3 है तो 2/3 लिख दिए, प्लस 1/5 तो 1/5 लिख दिए। अब इसको क्या करते हैं लिख दें 2, इसको बटा पे जोड़ बनाते हैं तो लिख दिए 5×3 15, 5 में 3 से गुना करते 5×3 15 हो जाएगा, क्योंकि बटा पे जोड़ इस मतलब बनाना है। तो 5×3 15, 5 में 10 हो गया प्लस। ठीक है, यहाँ पे का 3 तो 3 यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इसको क्या होगा 2 के पावर यहाँ पे क्या होगा 15 और ऊपर क्या होगा 13। तो यही क्या होगा फाइनली दोस्तों, ये क्या होगा आंसर हो जाएगा, क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 को क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरा लिख दिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिख दिए कि इसको हल करना, क्या करना छोटा करना, लिख दिए। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको जो 1/3 के पावर 3 है तो हटाते हैं, तो लिखेंगे 3 के पावर -3 इस तरह से लिख दें। ऊपर घात है तो इसको पका कर दिए, घात कर दिए। और इसको क्या करना है, जब क्या होगा इसका गुणा हो जाएगा तो क्या होगा 3 के ऊपर क्या इतना -21 हो जाएगा। तो यही क्या होगा फार्मूला, ये आंसर हो जाएगा, क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ किस तरह से बनाते हैं देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया 11 के पावर 1/2 है, 11 के पावर 1/4 है। तो इसको क्या करते हैं भागा में है, तो इसको लिख दें 11 के पावर 1/2 है, इसको भागा इस तरह से लिख दिए, 11 के पावर का लिखे 1/4। तो हम जानते हैं दोस्तों, हम जानते हैं कि जब इस तरह से मान a के पावर m है अब भागा a के पावर n है, तो क्या करते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों पावर m है तो क्या होगा a के पावर a माइनस n करते हैं। ये क्या होगा इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि भागा में रहता है क्या माइनस हो जाता है, अगर गुना तो पावर का तो जुड़ जाता है। सेम उसी प्रकार से करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 11 दोनों का आधार सेम है तो लिखेंगे आधार 1/2 और यहाँ माइनस कर देंगे 1/4। तो क्या होगा 11 का पावर क्या होगा यहाँ पे 4 कितना होगा 4 हो जाएगा।
तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 11 के पावर 1/4 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे, फाइनल क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 को लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 4 को लिखने के बाद क्या कर रहे हैं, 7 के पावर 1/2 है गुणा 8 के पावर 1/2 है। तो अब किस फार्मूला पर हल करें, इसका फार्मूला होता है दोस्तों कि a के पावर m गुणे b के पावर m। तो हम क्या करते हैं a और b में करते हैं गुणा कर देंगे, a और b में गुणा और ऊपर का होगा m हो जाएगा। बस घात सेम ही रह जाएगा, ये पे का आधार दोनों का होगा गुणा कर देंगे। सेम उसी पर आधार दोनों का अलग अलग है, तो 7 गुणे 8 कर देंगे। इसके पावर का लिखेंगे 1/2 लिख देंगे। इसका का 7 में 8 56 हो गए, 56 लिख दिए। इसका क्या होगा 1/2 हो जाएगा। बस यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों प्रश्नावली 1.6 यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक हमको इजाज़त दीजिए। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम।